दोस्तों मैं आज आपको ज्योतिष से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह खराब हो, चाहे वो मिथुन राशि वाला जातक हो, अगर उसकी कुंडली में कोई ग्रह खराब बैठा हुआ हो, बाधक हो कोई ग्रह, तो दोस्तों उसका निराकरण क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक ऐसे भी होंगे जिनके यानी कि खराब जगह 7वें स्थान पर या 10वें स्थान पर कोई खराब ग्रह बैठा हुआ हो। किसी के 10वें स्थान पर कोई खराब ग्रह बैठा हुआ हो तो उसका करियर नहीं बन रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं जिनका करियर बनने में बहुत समस्या आ जाती है, करियर के मामले में धोखा मिल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके विवाह के मामले में बहुत बाधा आती है, विवाह नहीं होता, बार बार टूट जाता है। ये क्यों होता है, बार बार विवाह क्यों टूटता है दोस्तों? मांगलिक योग क्यों बनता है? मिथुन राशि वाला कोई जातक है, उसके बार बार विवाह क्यों टूट जाता है? अगर मान लो टूट रहा है उसके विवाह, तो उसके पीछे उसकी कुंडली जिम्मेदार है। उसकी कुंडली में 7वें स्थान पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? कोई खराब ग्रह बैठा हुआ हो तो वो बार बार उसका रिश्ता तुड़वा देता है। ऐसा ही करियर के मामले में बहुत बहुत बार ये देखा गया है कि करियर के मामले में बार बार करियर छोड़ना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, नया नया मनचाहा कार्य नहीं होता है। तो दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि कोई खराब ग्रह, बुरा ग्रह जो आपके लिए बाधक हो, जो आपके लिए खराब हो, वो आपके अच्छे स्थान पर आकर बैठ गया हो और आपको बाधा दे रहा है और आपको परेशान कर रहा है। दोस्तों ग्रह पीड़ा का निराकरण बहुत दुष्कर है। मैं ये एक बात बता दूं आपको, बहुत सारे लोग पूजा कराते हैं, पूजा कराने से फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूजा कराने से कोई तीर्थ स्थान पर अच्छी जगह आप पूजा करो तो फर्क पड़ता है, पूजा का तो कर्म ही विशेष है। पर दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, ग्रह पीड़ा यानी कि बहुत आसानी से टलती नहीं है। आप ये ध्यान रखना मेरी बात। अगर किसी के बुरा ग्रह बैठ गया है ना तो वो फल देगा, और उसका निराकरण करने के लिए सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी ग्रह पीड़ा अगर कम करनी है तो उसके लिए सिद्धि चाहिए, और सिद्धि कोई अच्छे स्थान पर हो सकती है दोस्तों, भगवान की पूजा में हो सकती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, ग्रहों की पीड़ा बहुत खराब होती है और ये व्यक्ति को परेशान करती है। दिमाग में खराब ग्रह बैठ गया तो टेंशन होगी, अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे, गलत प्रकार के विचार आएंगे, परेशान होगा वो, तो अलग अलग प्रकार की इस प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती है। दोस्तों जब भी तो कहता हूँ मैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करो। उनका ध्यान करने से ग्रह पीड़ा समाप्त हो जाती है। ग्रहों में यानी कि बुरा करने की योग्यता ही नहीं रहती, क्षमता ही नहीं रहती। योग्यता तो गलत बोल दिया मैंने शब्द, क्षमता ही नहीं रहती। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करते हो तो आपके जो कुयोग होंगे वो मिट जाएंगे। कुयोग में आपको दंड देने का सामर्थ्य नहीं रहेगा। समय दंड दंड कौन देता? समय ही तो देता है। दंड समय ही देता है। और ये समय क्यों दंड देता है? हमारे कार्यों की वजह से। दोस्तों ये ध्यान रखना मेरी बात कि कभी कभी कर्म का फल तत्काल मिल जाता है। अच्छे कर्म का फल भी तत्काल मिलेगा, बुरे कर्म का फल भी तत्काल मिलेगा। तो दोस्तों जिनको तत्काल कर्म का फल मिल जाता है ना, वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। पर जिनका कर्म संचित होता रहता है, जमा होता रहता है, उनका ये ध्यान रखना कि अगर बुरा कर्म संचित हो रहा है तो बाद में फटेगा। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज हर जिसको इस आधार पर देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, आपका हर जिसका सौभाग्य होता है, आपका सौभाग्य हो, आप वृद्धि प्राप्त करो, आपकी वृद्धि हो, आप आगे बढ़े। पर दोस्तों यानी कि ग्रह पीड़ा हमारे ही कार्यों का परिणाम है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। ग्रह योग हमारे ही कर्मों का लेखा है। और दोस्तों भगवान यानी कि हमारे लिए बहुत एक प्रकार से जो हमारे यानी कि कार्यों में, हमारे यानी कि शरीर में, हमारी वाणी में विद्यमान रहते हैं। दोस्तों जो समय में विद्यमान है, समय हमको दंड दे रहा है तो हम उसकी उनकी आराधना करेंगे तो समय दंड नहीं देगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान हमारे लिए, हमारे अंदर की आत्मा को जगाने के लिए है, अंदर के तत्व को जगाने के लिए, जिससे हमको शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हम यानी कि संपूर्ण संसार को जीतने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं।
वो शक्ति यानी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करने से हमको मिलती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि ये आप समय की गति और समय का संचलन इनसे अलग नहीं है, समय इनके ही अधीन है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा भाव हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, हमारी ग्रह पीड़ा को समाप्त कर सकते हैं और हमारे ग्रह पीड़ा को मिटा सकते हैं। ग्रह पीड़ा इन चीज़ों से मिटती है, ख़त्म हो जाती है। ग्रहों में ताकत नहीं रहती बुरा करने की। तो दोस्तों इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। कुंडली आपके कार्यों का लेखा है। कुंडली हमारे न जाने कितने पूर्व के कर्मों का लेखा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि भाग्य को पढ़ने की विधा, भगवान के आदेशों को पढ़ने की ये विद्या है ज्योतिष। भगवान के आदेश पढ़ते हैं, तो भगवान के आदेशों को पढ़ना भी एक अलग ढंग की आध्यात्मिक चीज़ है। दोस्तों भगवान के आदेश ऐसे पढ़े नहीं जा सकते, उनके ऊपर बहुत सारे आवरण होते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली में अगर बल नहीं है तो प्रसन्न कुंडली भी कार्य सिद्ध करवा देती है। अगर दशा खराब है, अंतर्दशा खराब है, तो ग्रहों का प्रकटीकरण ही हमारे लिए हमारे कार्यों को सिद्ध करने वाला हो जाता है। बस उनका नाम होना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम लेने से, उनका नाम लेने से स्वतः ही कार्य सिद्ध होते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं एक बात बता दूं, मिथुन राशि वाले जातक के लिए बोधवार ग्रह की स्थिति, क्योंकि बृहस्पति भी मिथुन राशि के लिए एक केंद्राधिपत्य दोष रखते हैं। केंद्राधिपत्य दोष होता है बृहस्पति में मिथुन राशि के लिए। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक मांगलिक होते हैं। मांगलिक होना तो मिथुन राशि की आम बात है, अधिकतर देखा गया है। मिथुन राशि में योग्यता ही होती है, वह दुनिया को आकर्षित करने वाली राशि है। पर दोस्तों मांगलिक होना मिथुन राशि के लिए आम बात है, अधिकतर होती है। पर ये जरूरी नहीं है कि मिथुन राशि हो तो ग्रस्त जीवन खराब होगा, जरूरी नहीं है। ये तो सब कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। कुंडली के आधार पर इसको देखना चाहिए। तो दोस्तों ग्रह पीड़ा का निराकरण अलग अलग प्रकार से कर सकते हो। मिथुन राशि वाले जातक अपने बुरे ग्रह का त्याग कर कर, उनके कारकों का त्याग कर कर, उसके संबंध में दान देकर अपनी ग्रह पीड़ा को कम कर सकते हैं। ये उपाय है। बाकी नाम जप करना बहुत बड़ा उपाय है, इससे बहुत बड़ी सिद्धि मिलती है। अच्छी जगह जाना, कोई सिद्धि प्राप्त जगह पर भी कभी कभी उपाय हो जाते हैं। तो ग्रह पीड़ा का उपाय कुंडली के अनुसार होता है। आपकी कुंडली में किस प्रकार की ग्रह पीड़ा दे रहे हैं, उसके आधार पर ग्रह पीड़ा का निराकरण होता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। ग्रहों की पीड़ा का उपाय केवल प्रभु की भक्ति है दोस्तों। उनकी भक्ति से बड़ा उपाय तो कोई नहीं है। पर हाँ, कुंडली देखकर और भी चीज़ें मिल जाती है, और भी उपाय मिल जाते हैं। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।